नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यह भारत के 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 पवित्र स्थलों में से एक है और इसे भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय में स्थित है और माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों द्वारा बनाया गया था। मंदिर अप्रैल से नवंबर के महीनों के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है, क्योंकि यह सर्दियों के दौरान बर्फ में ढका रहता है। पर्यटक हेलीकॉप्टर की सवारी करके या गौरीकुंड से ट्रेकिंग करके केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। मंदिर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है और भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। केदारनाथ मंदिर का एक समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन काल से है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। मंदिर को 1000 साल से अधिक पुराना माना जाता है और यह भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव को समर्पित है, एक ऐसा रूप जिसमें भगवान शिव को प्रकाश के स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त केदारनाथ भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने और पारंपरिक 4 धाम यात्रा करने के लिए आते हैं, जो एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भारत में 4 हिंदू पवित्र स्थलों को कवर करती है: यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने के लिए पर्यटक देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से केदारनाथ हेलीपैड तक हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकते हैं। हालांकि केदारनाथ पहुंचने का एक अधिक पारंपरिक और लोकप्रिय तरीका गौरीकुंड से ट्रेकिंग है। ट्रेक लगभग 14 किलोमीटर एक तरफा है और इसे पूरा करने में लगभग 5 से 7 घंटे लगते हैं। ट्रेक को मध्यम से कठिन माना जाता है और निशान अच्छी तरह से चिह्नित और अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। पर्याय रूप से ट्रेक के लिए एक टट्टू या एक डोली पुरुषों द्वारा ले जाने वाली पालकी ले सकते हैं, जो बुजुर्ग या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए एक आरामदायक विकल्प है। और अच्छी तरह से तैयार होना और पर्याप्त गर्म कपड़े और भोजन लेना महत्वपूर्ण है। केदारनाथ के पास कई आवास विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें गेस्ट हाउस, लॉज और टेंट शामिल हैं। हालांकि एडवांस बुकिंग करना सबसे अच्छा है, क्योंकि पीक सीजन के दौरान आवास जल्दी भर जाते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केदारनाथ 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और आगंतुकों के लिए ऊंचाई की बीमारी एक आम समस्या है। इसलिए ट्रेक करने या केदारनाथ की यात्रा करने से पहले अच्छी तरह से तैयार होना और ठीक से कुशल होना महत्वपूर्ण है। केदारनाथ हिंदू भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, लेकिन यह अतीत में कई प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित हुआ है, जिससे जीवन की हानि हुई है और मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। केदारनाथ में आई सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक जून 2013 में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन था। यह आपदा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण हुई थी, जिसके कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई थी और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के पानी ने इमारतों, पुलों और सड़कों को बहा दिया और केदारनाथ मंदिर को व्यापक नुकसान पहुंचाया। आपदा के परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग लापता या घायल हो गए। एक और तथ्य यह है कि केदारनाथ एक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है और विजिटर्स के लिए ऊंचाई की बीमारी एक आम समस्या है। बहुत से लोग, विशेष रूप से वे जो उच्च ऊंचाई के अभ्यस्त नहीं हैं, सिरदर्द, थकान और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा या ट्रेक पर जाने से पहले विजिटर्स के लिए अच्छी तरह से तैयार होना और ठीक से अभ्यस्त होना महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीक सीजन के दौरान मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में हजारों तीर्थयात्रियों की भीड़ हो सकती है, जिससे स्वच्छता के साथ समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अतीत में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ और उचित प्रबंधन की कमी के कारण भगदड़ और अन्य दुर्घटनाएं भी हुई हैं।
मंदिर प्रबंधन और सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और आवश्यक सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।